सभी बहन भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र एस्ट्रो विकास भारद्वाज। हर हर महादेव। जिस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सभी के लिए लाभदायक होगा। हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा का विषय है गुण मिलान और विवाह में आने वाली गुण मिलान से रिलेटेड दिक्कतों को लेकर मैं यहाँ आपको समझाने की कुछ कोशिश करूंगा जो मैंने अपने अनुभव में ज्योतिष के प्रैक्टिस में पाई है। प्राय अक्सर डाइवोर्स होना और झगड़ा होना और मैरिड लाइफ में तनावपूर्ण रहना ये एक आम समस्या हो गई है आज के इस टाइम में। किन वजहों से ये दिक्कतें आती हैं उनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा और आपसे सबसे नम्र निवेदन भी करूंगा कि आप भी उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि इन चीजों को जानकर हम उस परेशानी को जो गुण मिलान में आती हैं उनको दूर किया जा सके। जैसा कि जन्म पत्रिका में जब आप मिलान कराने जाते हैं किसी से भी तो जन्म पत्रिका में महत्वपूर्ण बिंदु होता है बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट में हम ग्रह स्थिति दिखवाते हैं लड़का और लड़की की। ये 7 ग्रह हैं। हम दिखवाते हैं जन्म चक्र। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है ये छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव। ये 3 भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इनको आप नजरअंदाज ना करें। साथ ही साथ इनका तो आकलन कराएं। जैसे कि आप मंगलिक का अध्ययन करवाते हैं किसी भी विद्वान ज्योतिषी से मंगलिक का अध्ययन कराते हैं, उसी के साथ साथ आप छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का भी अध्ययन कराएं। अध्ययन कैसे कराएंगे आप ये समझने की अब ज्यादा जरूरत है आपको। जैसे कि जन्म पत्रिका में दिखवाएं किसी भी वर और वधू दोनों में से विषोंतरी महादशा वर और वधू में से विषोंतरी महादशा महादशा अंतरदशा इन दोनों को चेक करवाइए ध्यान से। इन दोनों को चेक कराने में जन्म पत्रिका के जन्म पत्रिका में महादशा को देख लीजिए। महादशा स्वामी कौन है? जैसे कि मान लीजिए कि महादशा स्वामी मंगल है और अंतरदशा स्वामी चंद्रमा है। तो आप मंगल की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में जब जन्म पत्रिका एनालाइज करवाएं तो इन दोनों का अच्छे से अध्ययन कराएं कि इनकी स्थिति जन्म पत्रिका में जन्म पत्र, नवांश पत्रिका और चंद्र पत्रिका, प्राय इन्हीं सभी को ज्योतिषगण देखते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप जन्म पत्रिका के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण
निर्णय भाव चलित। इसको भी जरूर दिखवाएं, क्योंकि यहीं पर ग्रह की स्थूल की जगह सूक्ष्म पोजीशन होती है। जन्म पत्रिका में स्थूल पोजीशन होती है और निर्णय भाव चलित में सूक्ष्म पोजीशन होती है। मान लीजिए चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव में, हो सकता है चंद्रमा आपका तीसरे भाव में चला गया, वही मंगल चौथे भाव पांचवें भाव में ना होकर चौथे भाव में चला गया। ये दिखवाएं, इन दोनों का अवलोकन जरूर कराएं, नंबर 1। नंबर 2, महादशा और अंतरदशा स्वामी को भी अच्छे से जन्म पत्रिका में और निर्णय भाव चलित पत्रिका में दिखवाएं। अगर महादशा, सबसे महत्वपूर्ण महादशा स्वामी, अगर इसका संबंध छठे, 8वें और 12वें भाव से संबंधित है तो यकीनन वैवाहिक जीवन में तनाव के और परेशानियां आने की संभावना बढ़ जाती है। भले ही गुण मिलान जो कि 18.5 से 36 तक जाता है, गुण मिलान हमारा सबसे ज्यादा फोकस ज्योतिषी का गुण मिलान और मंगलिक है या नहीं है, वर वधु, इसी पे ध्यान जाता है। केवल इन दोनों पे ध्यान ना देकर अगर आप इन पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं तो मेरा अनुभव है, यकीन मानिए कि आपको जो विवाह से संबंधित अपने बच्चों के लिए दिक्कतें आती हैं वो सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी जो अनुभव था और जो मेरी सलाह थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोशिश कीजिएगा, उन्हीं को आप समझकर आगे दिखवाएंगे तो आपका लाभ होगा और आने वाली वर वधु के जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव और दिक्कतों को कम किया जा सकेगा और खत्म भी किया जा सकेगा। दीजिए इजाजत, अगले किसी वीडियो में हम दोबारा किसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपसे विनम्र अनुरोध, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत। हर हर महादेव, हर हर महादेव।